हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सुमित एजुकेशन। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मेडिटेरेनियन सी। यस, मेडिटेरेनियन सी। लास्ट ईयर यूपीएससी का क्वेश्चन था, इसके आसपास कौन सी कंट्री हो, और बहुत सा प्रीवियस क्वेश्चन, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो एसएससी हो या फिर कोई स्टेट एग्जाम, आपको एक दो क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो कंट्रीज है ना वो बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है, जैसे टर्की, सीरिया और बहुत से फ्रांस, स्पेन, ये सारा। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ एक ट्रिक। यस, आपके साथ मैं एक ट्रिक डिस्कस करूंगी जो कि वीडियो के लास्ट में होगा, तो आप वीडियो पूरा जरूर देखना। और मैं सारी कंट्रीज के कैपिटल्स भी डिस्कस करूंगी क्योंकि वो बैंकिंग और एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारे स्ट्रेट एंड जितने भी सी है वो डिस्कस करूंगी जो कि यूपीएससी के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पाए जाने वाले या फिर यहाँ पे जो स्ट्रेट्स हैं इस सी में, उन सारे स्ट्रेट्स या फिर और जो सीज हैं, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी तो काफी बड़ा है, उसके अंदर कई और सी भी हैं। ओके, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ओके, सो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो स्पेन और मोरक्को के बीच में है। ठीक है, ये दोनों कंट्रीज हैं, इनके बीच में है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो कि इस मेडिटेरेनियन सी। और यहाँ पे जो है एक छोटा सा सी अल्बोरॉन सी, उसको अटलांटिक सी से कनेक्ट करता है। ओके, तो फर्स्ट वन इज अल्बोरॉन सी जो कि स्पेन और मोरक्को के बीच में, स्पेन अल्बोरॉन सी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू अटलांटिक से कनेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बैलेरिक सी। बैलेरिक सी स्पेन और फ्रांस के एक टाइप से नीचे आता है, वहां पे बीच में आता है जो कि मेडिटेरेनियन का पार्ट है, तो ये स्पेन और फ्रांस से जुड़ा हुआ है बैलेरिक सी। फिर गल्फ ऑफ लायन ये है फ्रांस के पास। ठीक है, फ्रांस के पास है। उसके बाद आता है लिगुरियन सी। लिगुरियन सी जो है यहाँ पे इटली के नीचे आता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे है टायरेनियन सी। जो टायरेनियन सी है वो इटली के नीचे है। यहाँ पे है ना, ये शू आपने पढ़ा होगा कि हॉर्स शू के टाइप का जो इटली का शेप है, वहां पे है टायरेनियन सी। उसके बाद आता है सी ऑफ सिसली। सी ऑफ सिसली। ओके, तो सी ऑफ सिसली के और इटली के बीच में, सिसली एक कंट्री है और यहाँ पे है सी स्ट्रेट ऑफ मेसीना। ओके, सो स्ट्रेट ऑफ मेसीना जो है वो है सिसली और इटली के बीच में। ठीक है, तो ये कनेक्ट करता है बाकी टायरेनियन सी को आयोनियन सी से। ठीक है, तो आपको ये कुछ मगअप नहीं करना है, बस एक बार वीडियो को फिर से थोड़ा एक दो बार रिपीट करके सुनना और आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। बस आपको ये लोकेशन एग्जैक्ट याद होनी चाहिए कि आप एलिमिनेट कर सको ऑप्शंस को। ठीक है, तो यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ मेसीना। उसके बाद आता है आयोनियन सी, ये भी यहीं पे है। उसके बाद आता है एड्रियाटिक सी जो कि इटली एंड स्लोवानिया क्रोएशिया के बीच में है। फिर यहाँ पे आता है स्ट्रेट ऑफ ऑट्रांटो, स्ट्रेट ऑफ ऑट्रांटो जो कि एड्रियाटिक सी को आयोनियन सी से कनेक्ट करता है या फिर रेस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मिर्टॉन सी, ये यहाँ पे ग्रीस के जस्ट नीचे है। ठीक है, ग्रीस के जो मेडिटेरेनियन वाला पोर्शन है वहां पे है। फिर आता है एजियन सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एजियन सी। फिर आता है थ्रासियन सी और फिर यहाँ पे है सी ऑफ मरमरा। सी ऑफ मरमरा जो कि टर्की और यहाँ पे किसके बीच में है, ग्रीस के बीच में है। ठीक है, ये यहाँ पे ग्रीस और टर्की के बीच में है, यहाँ पे सी ऑफ मरमरा। तो ये टर्की, एक्चुअली टर्की ही है यहाँ पे, जो यूरोप का पार्ट है जितना भी टर्की में, उसी के नीचे बीच में एक सी ऑफ मरमरा है। तो यूरोप को एशिया से, एशिया में हो गया टर्की और यूरोप में हो गया यहाँ पे यूरोप वाला टर्की। तो यहाँ पे इसमें जो है एक यहाँ पे आता है बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो बॉस्फोरस स्ट्रेट, और एक चीज और बॉस्फोरस स्ट्रेट के बारे में कि वर्ल्ड का नैरोएस्ट स्ट्रेट है। ठीक है, जहां से नेविगेशन होता है इंटरनेशनल। ओके, सो वर्ल्ड्स नैरोएस्ट स्ट्रेट इज बॉस्फोरस। सो यहाँ पे बॉस्फोरस हो गया जो कि ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट करता है, ये याद रखना आप, कि ब्लैक सी को मेडिटेरेनियन से आप ये भी बोल सकते हो। उसके बाद आ जाता है डॉर्डनल्स, ये भी एक स्ट्रेट है जो थ्रासियन सी या फिर एजियन सी को मरमरा से कनेक्ट करता है। उसके बाद आता है गल्फ ऑफ अंताल्या, ये टर्की के बीच, मेडिटेरेनियन में टर्की का जो पार्ट है उसमें है ना, टर्की का जो पार्ट है उसमें आता है गल्फ ऑफ अल्तानिया। ठीक है, अंताल्या सॉरी। फिर आता है लेवेंटाइन सी। तो लेवेंटाइन सी यहाँ पे ये इजराइल और लेबनान तरफ जो पोर्शन है उसमें आता है।
उसके बाद आता है लीबियन सी, जो लीबिया के ऊपर पोर्शन है उसमें गल्फ ऑफ सिद्रा। ये सारे न्यूज में रहते हैं ना ये जो कंट्रीज हैं, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आपको बस मगअप नहीं करना, मैं फिर से बोल रही हूँ, बस एक बार सुनना है और फिर ये पूरा कुछ रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो गल्फ ऑफ, फिर आता है गैप जो कि ट्यूनीशिया में है, गल्फ ऑफ गेप्स, ठीक है। तो ये हो गए हमारे जितने भी सी और स्ट्रेट थे इस मेडिटेरेनियन सी में। मैं आपको ट्रिक भी याद कराऊंगी कंट्रीज से रिलेटेड, जो कि मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी, ठीक है। मैं मतलब जिस ट्रिक से याद करती हूँ उस ट्रिक से। ओके, तो ये हो गया। फिर यहाँ पे जो हमारा स्वेज कैनाल है जो कि हमारे रेड सी को मेडिटेरेनियन से कनेक्ट करता है, ठीक है। आप पढ़ना स्वेज कैनाल के बारे में, कब इसका फॉर्मेशन हुआ था। ओके, तो अब देखते हैं कंट्रीज कौन कौन सी है मेडिटेरेनियन के पास। एक्चुअली सारी कंट्रीज आपको याद नहीं करनी है, इवन बैंकिंग जीके में भी वो कंट्रीज और उनके कैपिटल से आते हैं जो न्यूज में रहते हैं थोड़ा सा आसपास, ठीक है। तो मैं सारी, हालांकि यहाँ पे मैं सारे डिस्कस करूंगी और उनके कैपिटल्स, लेकिन आपको केवल याद वो करने हैं। ट्रिक जो है वो है केवल इंपॉर्टेंट कंट्रीज के बारे में, ठीक है। तो पहला आता है स्पेन। स्पेन की कैपिटल हो गई मैड्रिड। फिर आता है फ्रांस, फिर मैं वही क्लॉकवाइज में ले रही हूँ। फ्रांस की कैपिटल हो गई पेरिस। फिर आता है इटली। इटली की कैपिटल हो गई रोम। यहाँ पे सिसिली हो गया, एक आइलैंड है ये, ठीक है। फिर यहाँ पे हो गया कौन सी, यहाँ पे आ गई एक स्लोवानिया करके कंट्री है जिसकी है स्लोवानिया, हाँ स्लोवानिया हो गई। फिर हो गया क्रोएशिया। फिर यहाँ पे एक और आता है बॉस एंड हर करके कोई कंट्री है, वो आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे आ गया सर्बिया नहीं कनेक्ट करता, याद रखना सर्बिया कनेक्ट नहीं करता है। फिर यहाँ पे आ गया मॉन्टेग्रो हो गया। तो कौन कौन सी हो गई यहाँ पे, एक इटली हो गई, एक हो गई स्लोवानिया, फिर एक हो गई मॉन्टेग्रो। फिर यहाँ पे आ गया अल्बानिया। फिर आ गया यहाँ पे ग्रीक। फिर आ गया यहाँ पे हमारा टर्की। तो टर्की कुछ पोर्शन यूरोप में है और कुछ पोर्शन है हमारे एशिया में, ठीक है। सो ये हो गया पूरा पोर्शन। फिर उसके बाद आ गया साइप्रस, यहाँ पे हो गया सीरिया। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा न्यूज में, इवन जो लास्ट ईयर का यूपीएससी क्वेश्चन था वो भी इससे रिलेटेड था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो छोटे एग्जाम्स होंगे उनमें बहुत चांसेस हैं। सो साइप्रस हो गया, सीरिया हो गया, और इसकी कैपिटल, टर्की की कैपिटल क्या हो गई, अंकारा, ठीक है। ग्रीस की हो गई एथेंस। अल्बानिया की हो गई टिराना, और सीरिया की हो गई डेमेस्कस। फिर हो गया जॉर्डन कनेक्ट नहीं करता, रिमेंबर दिस, जॉर्डन बिल्कुल कनेक्ट नहीं करता, इसलिए मैंने गलत बोला, जिससे आपको याद रहे जॉर्डन कनेक्ट नहीं करता, ठीक है। सो सीरिया। उसके बाद हो गया लेबनान की हो गई बेरूत। देन इजराइल के भी तेल अवीव शिफ्ट हुई है, पहले जेरूसलम थी तो इजराइल एंड तेल अवीव। उसके बाद हो गई इजिप्ट की हो गई कायरो, ठीक है। उसके बाद आ गया लीबिया की हो गई त्रिपोली। सो ट्यूनीशिया की हो गई ट्यूनिस, एंड अल्जीरिया की हो गई एल्जियरस, एंड मोरक्को की हो गई रबत। ओके, सो ये तो बेसिकली जो यहाँ पे कंट्रीज है ना, टर्की एंड ये वाला, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। एंड सिमिलरली स्पेन एंड फ्रांस, क्योंकि ये जो है हमेशा न्यूज में रहते हैं, जैसे रेफरेंडम को लेके कभी, और ये हमेशा टेररिज्म से लेके टर्की एंड ये सारा, सीरिया वगैरह जो हो गया, तो ये थोड़ा सा याद होना चाहिए। इनकी ही बैंकिंग वगैरह में, एसएससी में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इनकी कैपिटल्स रिलेटेड। और यूपीएससी में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा टच कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी बात करते हैं मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में। मेडिटेरेनियन का क्लाइमेट जो है एक यूनिक क्लाइमेट है और ये भी काफी फेमस, और इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पे कैसा होता है कि मानसून में बारिश हो रही है, मानसून सीजन क्या है, समर की जस्ट आफ्टर आता है, तो मतलब बारिश हमारा समर टाइप में हो रही है, ठीक है, लगभग समर टाइम में हो रही है। बट यहाँ की जो प्रॉपर्टी है, जो यहाँ का कैरेक्टरिस्टिक है मेडिटेरेनियन सी का, वो ये होता है कि यहाँ पे हॉट ड्राई समर्स होते हैं, हॉट एंड ड्राई समर्स। आप सोचो कि यहाँ पे ड्राई समर्स है, मतलब बिल्कुल ही सूखा समर है, बिल्कुल बारिश नहीं होने वाली है। एंड कूल एंड वेट विंटर होता है। कैसा, कूल एंड वेट विंटर्स होते हैं, मतलब ठंडे और बारिश कहाँ पे होती है, इनमें विंटर में ही बारिश हो रही है। तो आप समझ रहे हो कि वेजिटेशन कैसी होगी, ऐसी वेजिटेशन जैसे रेगिस्तान वगैरह में होती है कि काफी ज्यादा उनके अंदर वाटर स्टोर करने की कैपेसिटी होगी, और उनका जो ऐसा फॉर्मेशन होगा या फिर उनकी जो डिजाइन होगी वो ऐसी होगी कि वो वाटर को रेजिस्ट कर सके, ठीक है। तो ये हो गया मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। अभी जो ये रेड पोर्शन है ना हमारे उसमें, तो ये बता रहा है कि हमारे कौन कौन से जो रीजन है वो ये क्लाइमेट फेस करते हैं। मेडिटेरेनियन सी पढ़ रही इसलिए मैं इनका इसी नाम पे जो क्लाइमेट है इसीलिए मैं पढ़ा रही हूँ कि ये कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए,
1 मिनट। ओके, सो हो गया। सबसे पहले तो यही रीजन, जो मेडिटेरेनियन का पूरा रीजन हो गया ये, जैसे फ्रांस का लोअर पार्ट, स्पेन का लोअर पार्ट हो गया, सिमिलरली टर्की का कुछ पोर्शन हो गया, यहाँ पे इजिप्ट हो गया, ठीक है, ट्यूनिशिया हो गया, और यहाँ पे मोरक्को वगैरह। तो ये पोर्शन जो होगा ये पूरा मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होता है। उसके बाद आगे कैलिफोर्निया, ठीक है, वेस्टर्न कैलिफोर्निया जो हो गया। उसके बाद सेंट्रल चाइल्ड हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद वेस्टर्न केप हो, मीन्स अफ्रीका का बिल्कुल साउदर्न पोर्शन जो हो गया, उसमें भी वेस्टर्न पार्ट जो है वो भी यही फेस करता है। देन साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे जितना भी पोर्शन है साउथ ऑस्ट्रेलिया और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये सारा जो है वो यहाँ पे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पाया जाता है। ठीक है, अभी एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो हमारे ट्रॉपिक्स हैं, ट्रॉपिक्स कौन कौन सी होती हैं हमारी? कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगी। उसके बाद आता है हमारा इक्वेटर हो जाती है, और उसके बाद आता है एक कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, तो कैप्रिकॉन, तो आपको ये याद करना है कि यहाँ से कोई भी ट्रॉपिक पास नहीं होती। ये मैंने कौन सी यहाँ पे ड्रॉ की है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ड्रॉ किया है, जो कि यहाँ से पास हो रहा है। तो आप सपोज कर सकते हो कि यहाँ पे कोई ट्रॉपिक नहीं, क्योंकि लास्ट ट्रॉपिक होता है नॉर्थ में, है ना। तो ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि पास नहीं होता। रिमेंबर दिस वंस अगेन। ओके, सो मेडिटेरेनियन से कोई भी ट्रॉपिक लाइन पास नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रिक, जो मैंने बात की थी कि मैं ट्रिक भी बताऊंगी लास्ट में। ठीक है, तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं, इसके लिए मैंने याद की है वो मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। वो ट्रिक कौन सी है जिससे आप याद कर सकते हैं। इसमें सारे कंट्रीज ने, मैं फिर बोल रही हूँ, वो कंट्रीज जो इशू में रहती हैं इनका, और जो न्यूज में रहती हैं, तो मैंने बनाया है ये। तो इसकी ट्रिक है, मत ले इस लत को ग्रैल की कोई भी नाम है, मत ले इस लत को ग्रैल की। रिमेंबर दिस, ग्रैल क्री। ओके, थोड़ा फनी जरूर है, लेकिन ये मैंने ऐसे बताया था, और आप एक दो बार थोड़ा सा इसको बस ऐसे ध्यान में रखोगे तो याद हो जाएगा, फंस जाएगा। ओके, सो मत ले इस लत को ग्रैल क्री, फंस जाएगा। ओके, तो अब कंट्रीज कौन कौन सी हैं? ठीक है, तो मैं कंट्रीज पढ़ती जाती हूँ। ये भी मैंने डाउन से स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले मत से आता है मोरक्को। आपको मैप के साथ इस ट्रिक को देखते जाना है और बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया कौन सा? मोरक्को। फिर मोरक्को के बाद टी फॉर ट्यूनिशिया, उसके बाद एल फॉर लीबिया, उसके बाद आएगा ई फॉर इजिप्ट, आई फॉर इजराइल, एस फॉर सीरिया, एल फॉर लेबनान, उसके बाद आएगा टी फॉर टर्की, उसके बाद को ऐसे ही मैंने लगाया है बीच में फिलर टाइप में, सो को। फिर उसके बाद ग्रैलक्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी आर फॉर ग्रीस, ए फॉर अल्बानिया, एल फॉर लेबनान, एंड ठीक है, एक एल से तो हो गया हमारा लीबिया भी याद रखना। फिर अब आ गया एल के साथ, तो एल के साथ वहां पे अल्बानिया के साथ कौन सा? लेबनान। सो एल फॉर लेबनान, सी आर फॉर क्रोएशिया, एंड आई फॉर इटली। ओके, सो ग्रैलकी का मतलब वो आसपास जितनी भी, इसलिए मैंने साथ में रखा कि वहां पे आसपास ये सारी कंट्रीज हैं। सो जी आर फॉर ग्रीस, ए फॉर अल्बानिया, आई फॉर सॉरी, ये एल है, एल फॉर लेबनान, सी आर फॉर क्रोएशिया, एंड आई फॉर इटली। नाउ फर्स्ट फॉर फ्रांस, एन एस फॉर स्पेन। तो ये सारी कंट्रीज जरा सी चीज में कवर हो गई हैं। ठीक है, तो ये कवर हो गई हैं सारा कंट्री जो इंपॉर्टेंट और जो न्यूज में रहती हैं। और जाएगा एक फिलर है, सो मत ले इस लत को ग्रैलक्री, फंस जाएगा। सो मत ले इस लत को ग्रैलक्री, फंस जाएगा। ओके, तो आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा। सो एम फॉर मोरक्को, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, टी फॉर ट्यूनिशिया, ओके, एल फॉर लीबिया, देन ई फॉर इजिप्ट, I for Israel, S for Syria, L for Lebanon, T for Turkey, GR for Greece, then A for Albania, okay, L again, L for here Lebanon, CR for Croatia, I for Italy, F for France, and S for Spain. I hope now it is clear to you. Okay, so आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को जरूर बताना, और अगला कौन सा वीडियो चाहिए आप ये भी मुझे बता सकते हो, किस पे मैं ट्रिक बनाऊं। वैसे मैं बनाऊंगी, ठीक है। तो आई होप अभी समझ में आ गया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लाइक करना मत भूलना, एंड शेयर जरूर करना अगर पसंद आए तो। ठीक है, थैंक यू।